उन्होंने 3 बार घोषणा की, उनका 3 बार हेलीकॉप्टर गिरा और उन्होंने बोल करके गया कि यदि सरकार बनती है झारखंड में जेएमएम की तो पहला प्रखंड का दर्जा हम पेशका को देंगे। लेकिन चुनाव जैसे ही जीते वो पेशका का नाम ही भुला गए, प्रखंड का नाम छोड़िए। वो कुंभकर्ण के नींद में अपने आवास में जाकर सो गए। और हम लोग इस बार प्रतिज्ञा लिए हैं इस क्षेत्र के जनता कि जब तक हम लोग का पेशका को प्रखंड का दर्जा नहीं मिलेगा, हम लोग सड़क से लेके सदन तक भी लड़ने का काम करेंगे। और कल से हम लोग यह शुरुआत कर रहे हैं जिला समाहरणालय से, और कल से जो शुरुआत रहेगा पेशका प्रखंड बनाओ अभियान, तो हम लोग को निरंतर चलते रहेगा जब तक प्रखंड का निर्माण नहीं होगा। हम लोग के कैबिनेट मंत्री रहे, कहने में भी तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने जब पेशका में इनका आगमन हुआ, वहाँ के बुजुर्ग लोग प्रखंड को मांग के लेकर के उनसे अनवरत बोलते रहे, लेकिन उन्होंने यही आश्वासन दिया कि अगर मेरे कैबिनेट चलेगा तो हम प्रमुखता से पेशका को प्रखंड बनाने का मांग रखेंगे। भैया मैं यह जानना चाहता हूं उनसे, वो मुख्यमंत्री के बाद दूसरा मंत्री थे तो उनको मांगना किससे था? वह खुद आज यदि अनुशंसा करते तो कल पेशका को प्रखंड बनाने का दर्जा मिलता। लेकिन उनका इच्छा शक्ति क्षेत्र के विकास के प्रति नहीं रहा, उनका इच्छा शक्ति क्षेत्र में ठेकेदारी का पर्पस रहा। इसके चलते हम लोगों को पेशका का प्रखंड का दर्जा नहीं मिल पाया। उन्होंने हम लोगों को छलने का काम किया है। जिस तरह से हम लोग के छलने का काम किए, जनता भी उनको छली है। अब भविष्य में अगर प्रखंड नहीं बना तो वह नहीं बनने का जिम्मेवार स्थानीय मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं उन्हीं का दोष है और उन्हीं का देन है कि हम लोग को पेशका का प्रखंड का दर्जा नहीं मिला। मैं पुनः उनसे कहना चाहता हूं कि आप अगर यदि भवकी दिखाते हैं तो वह भवकी गढ़वा विधानसभा और पेशका के ग्रामीण जनता आपको उस भवकी से डरने वाले नहीं हैं। और आपको जितना जो भी कदम उठाना होगा आप उस कदम उठाइए। और हम लोग यह प्रखंड निर्माण के लिए तन मन धन और जरूरत पड़ी तो अपने जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेशका को प्रखंड हम लोग लेकर ही रहेंगे। चूँकि शुरुआत में ही जब प्रखंडों का निर्माण प्रारंभ हुआ उस वक्त से ही पेशका प्रस्तावित प्रखंड था। किसी कारणवश राजनीतिक हो या प्रशासनिक कोई भी कारण हो, इस कारणवश पेशका को नहीं बना करके मेराल को प्रखंड बना दिया गया। लेकिन पेशका अपने आप में अहर्ता रखता है कि उसको प्रखंड बनाया जाए। और इस संबंध में चाहे हमारे बीच लोगों में संघर्ष की कमी रही हो जिसके कारण हम लड़ करके उसको नहीं ले सके, और हमेशा सरकार टाल मटोल करती रही और जो भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने उसकी अनदेखी की। माननीय मिथिलेश ठाकुर जनप्रतिनिधि बनने से पहले पेशका और वो जो ओखरगढ़ा इन दोनों प्रखंडों के निर्माण के लिए जो संघर्ष समिति बनी थी उसके वो अध्यक्ष थे। लेकिन जैसे ही वो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बन गए, विधायक बन गए, मंत्री भी बन गए, फिर पूरे कार्यकाल में उन्होंने इस विषय को ही भुला दिया। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। हम लोग इस बार जो है चाहते हैं कि हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि हम सरकार को मजबूर कर सकें कि पेशका को प्रखंड बनाया जाए। इसलिए इस आंदोलन के साथ हम अपने तमाम ग्रामीण भाइयों से अपील करते हैं कि वो इस आंदोलन में बिल्कुल सक्रिय भूमिका अदा करें और इस बार हम पेशका को प्रखंड बना करके रहेंगे। ये इस निर्णय के साथ, इस उम्मीद के साथ हम ये चाहते हैं कि इस आंदोलन का कल से शुरुआत हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा और ये चलता रहेगा। मैं डॉक्टर विश्वनाथ ठाकुर एवं हमारे क्षेत्र के मुखिया, अभी वर्तमान में पेंदली
पेशका दुलदुला पंचायत के राम प्रताप मुखिया जी, और हमारे यहाँ 5 पंचायत आ रहे हैं जो कि अभी एब्सेंट है, कल शामिल होंगे, और सभी पत्रकार बंधुओं से हमारा हार्दिक अभिनंदन। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जब गढ़वा रंग का विधानसभा से चुनाव हो रहा है, हर विधायक लोग वादा करते गया है 100% कि मैं प्रखंड बना करके रहूँगा, जबकि मेरा पेशका 1956 से प्रस्तावित है। और ये लोग वादा देता है, जीतने के बाद बस कान में तेल, आँख में चश्मा लगा के सो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, मंत्री केवल जीतने भर के लिए वादा करते हैं, जीतने के बाद वो सो जाते हैं। जिस तरह से जिताया गया, अभी हम 5 पंचायत को मैं दावा करता हूँ कि सारे जनता एक भी जनप्रतिनिधि को इन क्षेत्र में नहीं करने देंगे, न कोई घुस सकेगा। हम लोग ऐसा अभी माने प्रतिबद्ध हम लोग हैं कि मेरे चाहे तन मन धन चाहे जान भी मेरा चला जाए, तब प्रखंड का दर्जा हर हालत में हम लोग लेकर रहेंगे। वहाँ पर पेशका में मथुरा राम वीडियो पोस्टेड थे, 2 साल कार्यरत थे। डॉक्टर मोतीचंद साहब जी के यहाँ से आना जाना करते थे पेशका में। नेव खोदा गया है, ईंटा बन गया है, कुआं खोदा गया था, लेकिन कुछ कारणवश ऐसी आ गई कि जब कोई अफसर आ गए पटना से, बड़ा इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट आया, तो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे वादा कर दे कि नहीं नहीं यहाँ प्रखंड नहीं दे सकेंगे। तो कांग्रेस के काली लाल जी थे मेराल प्रखंड में, मेराल में, कहे कि सर चलिए हम जगह देते हैं। तब पेशका के नाम पर 2 साल कार्यरत रहा मेराल, पेशका के नाम पर 2 साल चला। इसके बाद पेशका समझ लेगा हमारा बस नगन हो गया, सुन हो गया। हम एक वही क्षेत्र में हैं जो शुरू से लेकर और आज तक मुद्दा उठाते गए, लेकिन आज माँ की कृपा से हमारे नौजवान जाग गए हैं। चाहे हर हालत से, चाहे जैसे बनेगा वैसे हम प्रखंड लेके रहेंगे। जिस तरह से हम लोग संघर्ष करते रह जाएंगे, तो चाहे जो कुछ इसके लिए हो, भले कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। आज हमको पीठ पुराने वाले बहुत सारे नौजवान ऐसे साथी हो गए हैं। तो विशेष शुरू से मैं आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारे पास हर पेपर का कटिंग है, एप्लीकेशन है, सब मंत्री को देते गए हैं। हेमंत सोरेन जी रंका में आए तो वादा दिए, पेशका में 3 बार आए, ये वादा दिए। मिथिलेश ठाकुर जी वादा दिए, सभी मंत्री लोगों को वादा दिया कि हम करेंगे, हम कर लेके। जब कहा हम चले गए भगवान ने। अब बहुत बातें हैं, और विशेष हम क्या आप लोगों के समय इन्वेस्ट करें इसके लिए। कल के बारे में हम लोग धरना प्रदर्शन समाहरणालय में रखे हैं। 11 बजे से 5 पंचायत के हमारे क्षेत्र के सारे लोग, जनता जुटेंगे, बहनें लोग भी जुटेंगे। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से, 5 पंचायत के लोगों से क्या? हाँ, 5 पंचायत से मेरा अपील यही है कि जितना ज़्यादा मात्रा में महिलाएं, भाइयों, नौजवान साथियों सबको आएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके आएँ। समाहरणालय में धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे।